हेलो, गुड मॉर्निंग। आइए आज प्रैक्टिस करते हैं हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, सी, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी. लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज given in the question, and then we will solve this question. Compute the taxable salary of Mr. Anand. So Mr. Anand is assessee. A resident Indian citizen for the assessment year 2022 and 23. So this is assessment year using the following information. Okay, basic salary rupees 30,000 per month. Basic salary is taxable, so I am writing here T. T means taxable, but be careful, ये per month है, तो इधर हमें into 12 करना पड़ेगा. Then dearness allowance 3,000 per month. This is also taxable, so I am writing here T. ये मार्किंग करने से बाद में सोल्यूशन लिखने में हेल्प हो जाएगा. तो जब भी क्वेश्चन आप रीड करो तो ऐसा मार्किंग कर सकते हैं. डियरनेस अलाउंस 3,000 पर मंथ. फिर से यहाँ पे इंटू 12 कर रहा हूँ बिकॉज अमाउंट लिखने में मिस्टेक ना हो जाए, सिली मिस्टेक ना हो जाए. पर मंथ है, सो इंटू 12, बिकॉज हमें इनकम पूरे साल की कंप्यूट करनी होती है. रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल वैल्यू इज 30,000. सो ये परक्विजिट है, ये भी टैक्सेबल होता है. और क्वेश्चन में बोल रहा है टैक्सेबल वैल्यू 30,000 और यहाँ पे पर मंथ नहीं लिखा है, तो ये पूरे साल का वैल्यू है. ओके, देन बोनस. बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस. अभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि ये रिसीट है या डिक्लेयर है, ये विल अज्यूम कि रिसीव हुआ है. ओके, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा. आई एम राइटिंग हियर टी. एंड यहाँ पे अगेन पर मंथ लिखा नहीं है, तो यही वैल्यू कंसीडर करना है. वेर एवर इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड पर मंथ, तभी आपको इसको मल्टीप्लाई बाई 12 करके पूरे साल का अमाउंट निकालना है. Then salary for 3 months taken in advance. This is advance salary. So advance salary taxable होता है. एडवांस सैलरी टैक्सेबल होता है, तो टी. अगेन यहाँ पे अमाउंट पर मंथ नहीं लिखा है, तो जो ये अमाउंट है वही टैक्सेबल वैल्यू है. ओके, देन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड फॉर 3 चिल्ड्रन रुपीज 400 पर मंथ. यहाँ पे मेंशन किया 400 पर मंथ. एग्जेम्प्ट अंडर रूल एट द रेट रुपीज 100 पर मंथ फॉर ईच फॉर ओनली 2 चिल्ड्रन. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ब्रैकेट में इन्फॉर्म कर दिया कितना एग्जाम्प्ट है. अगर नहीं एग्जाम्प्ट, ये एग्जाम्शन अमाउंट बोला होगा, तो आपको याद आना चाहिए, ये सिखाया है मैंने क्लास में थियरी में कि एग्जाम्शन कौन से अलाउंस का कितना मिलता है. चिल्ड्रन एजुकेशन का 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है. हॉस्टल का 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है. तो ठीक है, यहाँ पे मैं ई लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा टैक्सेबल नहीं है, इसमें से एग्जाम्शन अमाउंट माइनस करना पड़ेगा. लास्ट पॉइंट, प्रोफेशनल टैक्स पेड रुपीज 2,500. इसका डिडक्शन मिलता है, तो मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ कि इसका लास्ट में डिडक्शन आएगा. जो टी टी लिखा है वो टैक्सेबल इनकम है, जहाँ पे ई लिखा है वो एग्जाम्प्ट इनकम है, और डी डिडक्शन के लिए है. ओके, चलो अब इसका सोल्यूशन देखना. प्रेजेंटेशन कैसे करना है एग्जाम में, बहुत ही सिंपल है. स्टेटमेंट सोल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं. सो हियर आई विल राइट स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज. 2 कॉलम रखे अमाउंट के लिए, कुछ कैलकुलेशन शो करने के लिए. अदरवाइज समटाइम्स 1 कॉलम इज आल्सो सफिशिएंट. ओके, सो लेट्स डू वन बाय वन. बेसिक सैलरी पहले ही हमने मार्क कर रखा है, ये टैक्सेबल है. सो राइट हियर बेसिक salary into bracket you can show 30,000 into 12. So totals come
3,60,000. You can use calculator. Calculator is allowed. Then second is dearness allowance. DA, dearness allowance. It is taxable. Both DA are taxable, whether it is DA in terms or DA not in terms. But इधर कुछ बोला नहीं है, so write simply DA, dearness allowance, 3,000 per month. So 3,000 into 12 month. जितने भी मंथली इन्फॉर्मेशन दिया है आपको उसको वो फिगर को एनुअल में कन्वर्ट करना है, एनुअल फिगर में कन्वर्ट करना है. So this will be 36,000. Okay. Next amount is rent free furnished house. This is work visit. So right here, work visit, value of rent free accommodation or rent free house. Its amount is taxable value directly given 30,000. So right here 30,000. The next bonus. Bonus is taxable on receipt basis. Nothing is mentioned. We will assume this bonus is received. Amount 15,000. Okay. Then after this, advance salary. Advance salary is also taxable. So advance salary. How much advance salary? 39,000. So right here, 39,000. Okay. After advance salary, next is the education allowance. Pay attention on its presentation. Education allowance. How much he has received? He has received for 3 children at the rate 400 per month. So amount will be 400 into 12 into 3. So total comes 400 into 12 into 3. Total comes 14,400. So I'm writing it in inner column. ये inner column इसलिए बना है जहाँ पे कहीं पे exempt amount डिडक्ट करना है तो पहले हम inner column में लिखेंगे 14,400. Okay. अब इसमें से exemption amount less करना है, exempt amount less करना है. So I'm writing here, change कर रहा हूँ, but in exam it is not required. Less exempt under section, इसका section 10-14 है, section 10 सब section 14. अगर आपको एग्जाम में सेक्शन नंबर याद नहीं आता है तो डोंट राइट, करेक्ट सेक्शन नंबर याद है तो लिखो, बट डोंट राइट रॉन्ग नंबर, रॉन्ग सेक्शन नंबर. नहीं याद है तो आप सिंपली लिखो लेस एग्जेम्प्ट. अब इसका प्रेजेंटेशन, एग्जेम्पशन अमाउंट क्वेश्चन में बोला है, नहीं बोला होगा तो आपको याद रखना होगा कितना एग्जेम्प्ट है. तो एजुकेशन अलाउंस 100 rupees per month per child for maximum 3 children. तो 100 rupees पर मंथ है, इंटू 12 करना पड़ेगा, एंड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन. तो ये अमाउंट तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ये कितना आएगा? 100 इंटू 12, 1200, 1200 इंटू 2, 2400. सो 2400 यहाँ से एग्जेम्पशन मिल जाएगा. इसको माइनस करो, बैलेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल. तो जहाँ पे भी जो इनकम स्टेट अभी टैक्सेबल है उसको आउटर कॉलम में डाल दो, और जो इनकम एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में नील लिखा दो. और अगर उसमें से पार्शियल एग्जेम्पशन है तो पहले इनर कॉलम में जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है वो शो करो, फिर उसमें से जो एग्जेम्प्ट अमाउंट है वो माइनस कर दो. सो टैक्सेबल विल बी 14,400 minus 2,400, 12,000. तो बैलेंस 12,000
will be taxable. So ऐसे प्रेजेंटेशन किया जाता है, यहाँ पे भी एग्जेम्पशंस होते हैं। ओके, और कोई इनकम रेशियो हुआ है इसको? नहीं। अब ये जो लास्ट वाला है प्रोफेशन टैक्स पेड, ये इनकम नहीं है, ये उसका एक्सपेंस है और उसका डिडक्शन मिलता है। ओके, तो हमें अभी टोटल करना पड़ेगा। वी विल राइट ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, कैन यूज कैलकुलेटर। बेसिक का टोटल है 3,60,000, 3,60,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 39,000 प्लस 12,000. So total comes 4,92,000. 4,92,000. Now from this gross salary, there are deduction under section 16. So again, less deduction under section 16. तीन डिडक्शन टोटल मिलते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस, बट ये क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, एंड दैट टू एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। सारा इनकम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, ये सारे नोट्स आपको दिए हैं, रिवीजन वीडियो भी बना के दिए हैं, वहां से पहले आप देख लो कौन सी इनकम टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, देन अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस दी क्वेश्चन। ये एग्जाम में प्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको एग्जाम के सम सॉल्व। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस इसमें नहीं है। प्रोफेशन टैक्स के बारे में दिया है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, इसका रिडक्शन मिल जाएगा। सो आई एम राइटिंग हियर प्रोफेशन टैक्स अमाउंट 2,500, पूरे साल का अमाउंट है, 2,500 इधर से लेस करना है। और एक डिडक्शन मिलता है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, फ्लैट 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर इसके बारे में क्वेश्चन में कहाँ दिया है? क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, बट आपको पता होना चाहिए हर हेड में कुछ ना कुछ डिडक्शन है। इनकम फ्रॉम सैलरी में फ्लैट 50,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 30% ऑफ एनएवी, ऐसे अलग अलग सेक्शंस में डिडक्शन, अलग अलग हेड में डिडक्शन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट 50,000 माइनस कर दो। अब जो आएगा फाइनल अमाउंट, दैट विल बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो taxable income from salary, this will be your final figure. So from 492 minus 52,500, 4,92,000 minus 52,500, 439,500, 4,39,500. This will be your taxable salary. So इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।